बच्चों, आज की हमारी कक्षा है कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज की इस कक्षा में हम इसी विषय वस्तु पर पढ़ेंगे मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें हम 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन और इसके विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान के बारे में। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रौद्योगिकी विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के द्वारा मानव हित में संसाधन के निर्माण को प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, आज का हमारा पहला बिंदु। आज दैनिक जीवन में जितनी भी विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाएं हम सभी को प्राप्त हैं, वह सभी प्रौद्योगिकी की ही देन है। जैसे कार, बस, कंप्यूटर, स्कैनर, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन्स, जिसकी सहायता से हम अपने दैनिक जीवन को आसान और सरल बनाते हैं। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हमारा जीवन आज इतना सरल और सुखमय हो गया है। दूसरे बिंदु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसमें हमें लंबी दूरी तक की यात्रा के लिए हवाई जहाज मिले, हमें बीमार होने पर आधुनिक मशीनों से इलाज करना संभव हो पाया, एक दूसरे से हालचाल के लिए मोबाइल का उपयोग सुनिश्चित हुआ। इस तरह से कृषि के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तीसरा बिंदु हमारा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो आइए हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। नंबर 1, औद्योगिकी के क्षेत्र में। इसमें रेल इंजन, कल कारखाने, जलपोत, पनडुब्बी, टैंक, लड़ाकू विमान और छोटी बड़ी तमाम मशीनों का निर्माण संभव हुआ, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपने काम में करते हैं। दूसरे नंबर पर जनसंचार के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे हम ईमेल कहते हैं, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का भी निर्माण किया गया। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरक, इसके साथ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, जो फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन, उर्वरक उत्पादन और मत्स्य पालन के संबंध में है। इसके अलावा ईंधन के क्षेत्र में, जहां अभी तक हम लकड़ी, उपलों और कंडों का इस्तेमाल करते थे, प्रौद्योगिकी और विज्ञान की मदद से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, इन सब का खोज संभव हो पाया है। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का योगदान रहा। हैजा, मियादी बुखार, चेचक, काली खांसी, पोलियो, टीबी और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधि बने और विभिन्न प्रकार के टीकों का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के संबंध में प्रौद्योगिकी के द्वारा अत्याधुनिक राइफल, टैंक, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलें, कृत्रिम उपग्रह और रॉकेट, परमाणु बम जैसे हथियार बनाने संभव हो पाए हैं, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा संभव हो सकी है। आज की कक्षा में सिर्फ इतनी ही बिंदुओं पर हमारी आपकी बातें हुई, बाकी बातें अगली कक्षा में होंगी। धन्यवाद। बच्चों, आज की हमारी